तो फाइनली 4 घंटे की जर्नी करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं साइट में। ये है वो वेयर हाउस जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 16 जुलाई 2026। सुबह के 8 बज चुके हैं और ये है मेरी गर्मा गर्म चाय प्रदीप ने दी है। इसके साथ साथ हर दिन की तरह ऑफिस का काम स्टार्ट हो चुका है। कुछ मेल्स के रिप्लाई करने हैं, कुछ फॉलोअप्स करने हैं, तो इसीलिए जस्ट अभी आधा घंटा वो मैं ऑफिस का काम करूँगा। आंखें देख के आप समझ सकते हैं कि लेट सोया, क्योंकि कल फीफा में दूसरा सेमीफाइनल था इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना का। क्या मैच हुआ, खतरनाक वाला मैच हुआ। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर अपनी जगह पक्की की फाइनल में, जहां पे वो स्पेन के साथ में खेलेंगे। फाइनल मंडे मॉर्निंग को है, तो फाइनल भी देखना है। अब मैं सपोर्ट कर रहा हूँ अर्जेंटीना को। मैं चाहता हूँ मेसी जीते और लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप मेसी जीते, क्योंकि ये मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप है। तो हम सब चाहते हैं कि मेसी ये वर्ल्ड कप जीते और एक ट्रिब्यूट भी होगा मेसी के लिए। तो बहुत अच्छा लगेगा अगर मेसी ये वर्ल्ड कप जीतता है और अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतेगी। आज का प्लान ऐसा है कि आज मैं जा रहा हूँ फिर से भिवंडी। आज मुझे साइट्स में जाना है, सैंपल कलेक्ट करना है कॉम्पिटिटर्स के, कि उन्होंने कितना मतलब थिकनेस का इंसुलेशन सप्लाई किया हुआ है और क्या मटेरियल है। तो वो सब देखने के लिए मुझे सैंपल्स लेके आना है, ताकि उसके बेसिस पे हम भी उन क्लाइंट्स को कोटेशन सबमिट कर सकें। तो मैं आज भिवंडी जाऊंगा। अभी परसों भी मैं गया था, लेकिन परसों पेमेंट कलेक्शन के लिए था, लेकिन आज साइट विजिट्स हैं, 2 तो हैं। और पेमेंट कलेक्शन के लिए भी अगर टाइम होगा तो मैं फिर से उन क्लाइंट्स के पास में जाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मेगा स्ट्रक्चर या सुपर स्ट्रक्चर, जो बड़े बड़े लॉजिस्टिक पार्क बन रहे हैं, वेयर हाउसिंग हब बन रहे हैं, उनमें जो सुपर स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है। तो आज मैं वो सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले 5 मिनट आराम से चाय, और फिर आज की जर्नी में मिलेंगे बोरीवली टू भिवंडी। सुबह के ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं और मैं रेडी हो चुका हूँ भिवंडी निकलने के लिए। तो आज के ब्रेकफास्ट में है ये दूध और ओट्स है, बॉइल्ड अंडे हैं और आम है। तो फटाफट चलो ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं और फिर निकलते हैं। पहले वसई से फिर ट्रेन चेंज करेंगे भिवंडी के लिए। तो जर्नी स्टार्ट होने वाली है बोरीवली टू भिवंडी। आज की मेरी जर्नी शुरू हो गई है। सामने है मेरी जिम जोश द फिटनेस क्लब, जहां पे मैं आऊँगा रात के 9:30 या 10 बजे, जब मैं भिवंडी से रिटर्न हो जाऊंगा। सबसे पहले तो मैं पहुंचा बोरीवली स्टेशन और सामने से आ रही है विरार की स्लो लोकल। इसको मुझे पकड़ना है और वसई रोड जाना है, क्योंकि वसई रोड में मुझे फिर से ट्रेन और प्लेटफॉर्म चेंज करना है। आधे घंटे की जर्नी करूंगा मैं बोरीवली से वसई की। तो चलो आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं बोरीवली टू भिवंडी, और अब मैं आप लोगों से वसई रोड स्टेशन पे मिलूंगा। आधे घंटे की बोरीवली से वसई रोड तक की जर्नी करने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ वसई रोड स्टेशन, और सामने लगी हुई है मेमो। ये है दीवा वसई मेमो, इसको मुझे पकड़ना, भिवंडी रोड जाना है। तो मैं आ गया हूँ वसई रोड स्टेशन और मुझे मिल गई है 12:55 की वसई दीवा। और बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। ये मेरा छाता, बारिश स्टार्ट हो गई है, इसीलिए आज मैं छाता भी लेके आया हूँ। अभी आधा घंटा लगेगा यहाँ से भिवंडी रोड पहुँचने में। वहाँ से साइट का एड्रेस लूँगा, 2 साइट से जाना है, साइट से जाऊँगा और फिर वापस 4:30 बजे की दीवा से वसई पकड़नी है। तो मेरी जर्नी वसई से भिवंडी की शुरू हो गई है। मैंने पकड़ ली है वसई दीवा 12:55 की। बारिश हो रही है, हल्की हल्की है, ज़्यादा बारिश नहीं है। आधा घंटा लगेगा मुझे वसई से भिवंडी रोड पहुँचने में। ट्रेन खाली है, आज पूरी ट्रेन खाली है, ज़्यादा भीड़ नहीं है ट्रेन में। अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, तो ट्रेन में भीड़ नहीं है। तो मैं इंजॉय करके पहुंचूंगा, इंजॉय करते करते पहुंचूंगा भिवंडी। तो आप देख सकते हैं बाहर का व्यू। लेकिन मैं मोबाइल बाहर निकालूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक बार ऐसे ही मैं ट्रैवल कर रहा था और दरवाजे पे खड़ा था और मेरे आगे एक आदमी खड़ा हुआ था और वो ऐसे ही मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहा था और किसी ने नीचे से झपटा मारा और मोबाइल उसका छीन के भाग गया। तो तब से मुझे एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे आगे जाके झाड़ियाँ आती हैं थोड़ी दूर में,
वहाँ पे ऐसे लोग छुपे रहते हैं जो मोबाइल स्नैचिंग का काम करते हैं, इसलिए मैं मोबाइल बाहर निकालूंगा नहीं, बस अंदर से ही दिखाऊंगा। तो चलते हैं भिवंडी साइट्स पे। वसई रोड स्टेशन से आधे घंटे की जर्नी करने के बाद मैं पहुंच रहा हूं भिवंडी रोड स्टेशन। यहां मुझे उतरना है, यहां से मैं बाहर निकलूंगा, ओला ऑटो करूंगा और पड़गा जाऊंगा, जहां पे मेरी पहली साइट विजिट होने वाली है एंटोनोव इंडस्ट्रियल पार्क में। तो चलो भिवंडी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं। ये शानदार व्यू है जो मैंने कैप्चर किया भिवंडी रेलवे स्टेशन का। मैंने सोचा आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितना शानदार है भिवंडी रेलवे स्टेशन से बाहर का व्यू। आज मुझे ओला ऑटो तो नहीं मिला क्योंकि आज मुझे दूर जाना है, तो वहाँ तक अवेलेबल नहीं था ओला ऑटो, तो मैंने एक प्राइवेट ऑटो लिया है और ये सारे के सारे वेयर हाउसेज हैं। तो फाइनली 4 घंटे की जर्नी करने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ साइट में। ये है वो वेयर हाउस जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे पीवी बिल्डिंग जो है पीवी कर रहा है इसमें अमेया। ये सुपर स्ट्रक्चर है, ये वेयर हाउस। भिवंडी जाना जाता है वेयर हाउस के लिए। मुंबई में कोई भी सामान आता है वो सबसे पहले गोडाउन या वेयर हाउस में आता है और सारे के सारे वेयर हाउस भिवंडी में। तो यहाँ पे मुझे चेक करना है, इस बिल्डिंग में इंसुलेशन लग रहा है, बबल इंसुलेशन। तो जिस कंपनी का लग रहा है उसका थोड़ा सा मुझे सैंपल लेना है, ताकि उसी के हिसाब से इनकी आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हमें कोड करना है। तो इसीलिए मैं आया हूँ जस्ट सैंपल कलेक्ट करने के लिए। तो ये है सुपर स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं। बारिश नहीं हो रही है इसीलिए काम चल रहा है, नहीं तो काम बंद हुआ होता। तो ये है इंसुलेशन, ये पड़ा हुआ है। ये हमारा ही एक कॉम्पिटिटर है टीडी करके, उसका ये इंसुलेशन आया है। तो मुझे सिर्फ सैंपल लेने हैं कि कितने एमएम का उसने सप्लाई किया है इस बिल्डिंग में, ताकि हम आने वाली बिल्डिंग में उसी हिसाब से कोड करेंगे। तो चलो मैं सैंपल कलेक्ट करता हूँ और फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ दूसरी साइट के लिए। पहली मीटिंग कंप्लीट करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ मेरी दूसरी साइट विजिट करने के लिए। बारिश हल्की हल्की हो रही है, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ मेरी दूसरी प्रोजेक्ट साइट पर। तो मैं पहुँचा हूँ मेरी दूसरी साइट पे। ये भी एक वेयर हाउस है, आप देख सकते हैं ये वेयर हाउस बन रहा है और इसमें इंसुलेशन जो है रॉकवूल है। ये देखो रॉकवूल पड़ा हुआ है, ये रॉकवूल है और अभी इंस्टॉल हो रहा है रॉकवूल। लेकिन क्लाइंट ने बोला था कि इसमें बबल है, लेकिन यहाँ तो रॉकवूल पड़ा हुआ है। अभी चेक करते हैं इसको। शाम के 6 बज चुके हैं और ये है मेरा आज का लंच। तो लंच में है समोसा पाव सलमान भाई के साथ, क्योंकि उन्होंने भी कुछ नहीं खाया। सलमान भाई ने मुझे छोड़ा भिवंडी रोड स्टेशन और सामने से आ गई है दीवा वसई रोड। इसको मुझे पकड़ना है और वसई जाना है, क्योंकि वसई में मुझे फिर से ट्रेन और प्लेटफॉर्म चेंज करना है। शाम का टाइम है, भिवंडी रोड में बहुत ज़्यादा रश है। तो चलो मैं भी ट्रेन में चढ़ता हूँ और अब आप लोगों से वसई रोड रेलवे स्टेशन पे मिलूंगा। भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से 45 मिनट की जर्नी करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं वसई रोड स्टेशन। यहां पे मैंने प्लेटफॉर्म चेंज कर लिया और ये सामने से आ गई अंधेरी की स्लो लोकल। इसको मैं पकड़ूंगा और बोरीवली उतरूंगा। वसई रोड से बोरीवली पहुंचने में मुझे आधा घंटा लगा और स्टेशन से बाहर मैंने ले लिया ऑटो। हल्की हल्की बारिश हो रही है और अब मैं जा रहा हूँ घर। रात के 8:30 बज गए हैं और आज की मेरी जर्नी बोरीवली से भिवंडी, भिवंडी से बोरीवली ख़त्म हो गई है। लंच तो स्किप हो गया, सिर्फ पाव समोसा मैंने खाया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, तो इसीलिए लंच कुछ हुआ नहीं। और अभी जस्ट घर आया हूँ और अभी जस्ट मेल ओपन किया है चेक करने के लिए। 2-3 मेल आए हुए हैं तो उनके रिवर्ट करने हैं, तो वो करूँगा। ब्लॉग एडिट करना है कल वाला, तो ब्लॉग एडिट करूँगा और उसके बाद फिर 9 बजे तक जिम जाऊँगा। तो थोड़ी देर में आप लोगों से चाय पे मिलता हूँ।
मम्मी पापा के साथ घर पे बात करने के बाद रात के 10 बजे मैं पहुंच रहा हूँ मेरी जिम जोश द फिटनेस क्लब। तो जिम आते ही आज मैंने प्लान किया था कि 15 मिनट मैं वार्म अप की एक्सरसाइज करूंगा। वैसे भी मैं हर दिन 15 से 20 मिनट की वार्म अप एक्सरसाइज करने के बाद में ही बॉडी पार्ट पे जाता हूँ। तो वार्म अप की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और आज मैंने प्लान किया था कि आज मैं शोल्डर का वर्कआउट करूंगा, क्योंकि 2-3 दिन से मैं शोल्डर का वर्कआउट नहीं कर रहा था। तो इसीलिए आज मैंने प्लान किया था कि शोल्डर का वर्कआउट करूंगा। तो चलो श्रक्स कंप्लीट करता हूँ और फिर यहाँ से निकलूँगा। 11 बजे मैं मेरा वर्कआउट कंप्लीट करूँगा और 11 बजे के बाद ही मैं जिम से घर जाऊँगा। 11:20 हो चुके हैं और मैं आ गया हूँ जिम से। प्रदीप अभी जिम से नहीं आया, वो भी आने वाला है 5-10 मिनट में, वो भी आ जाएगा। और मैं अभी लेने जा रहा हूँ क्रिएटिन। ये है अपना क्रिएटिन। और क्रिएटिन लेने के बाद में मैं ब्लॉग अपलोड करूँगा, क्योंकि मैंने अभी तक ब्लॉग कल का अपलोड नहीं किया है। एडिट करके तो मैंने सब रख लिया है, लेकिन टाइम हो गया था इसलिए मैं जिम चला गया। तो अभी क्रिएटिन लूँगा, क्रिएटिन लेने के बाद में फिर वो ब्लॉग अपलोड करूँगा, क्योंकि डेली ब्लॉग आना ज़रूरी है। चाहे एक भी व्यू आए या ना आए, लेकिन ब्लॉग डेली ज़रूर आएगा। ये हम लोगों का आज का डिनर। तो आज के डिनर में राइस रखा हुआ था दिन का, और प्रदीप ने उसमें अंडा डाल दिया है। तो अंडा राइस बोल सकते हो आप, वो हो गया है। इसके साथ साथ इंग्लैंड और टीवी पे इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का ओडीआई चल रहा है, तो वही थोड़ी देर देख रहे हैं। तो चलो डिनर कंप्लीट करते हैं। ये हैं वो सैंपल जिनके लिए आज मैंने बोरीवली से भिवंडी की ऑलमोस्ट 12 घंटे की जर्नी की। ये वाला सैंपल मैंने एंटोनोव इंडस्ट्रियल पार्क वाली साइड से लिया, और ये वाला सैंपल मैंने इंडियन कॉर्पोरेशन वाली साइड से लिया है। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सोशल ब्लेड। सोने का टाइम है, तो हर दिन की तरह मैं आपको सोशल ब्लेड पे दिखाऊंगा कि 16 जुलाई 2026 को मुझे कितने व्यूज़ और सब्सक्राइबर मिले हैं। तो 16 जुलाई 2026 को आप देख सकते हैं मुझे 36 व्यूज़ मिले हैं और सब्सक्राइबर आज एक भी नहीं मिला है। रात के 12 बजने वाले हैं, नया दिन लगने वाला है। मैंने आपको सोशल ब्लेड पे दिखाया है कि आज मुझे 36 व्यूज़ मिले हैं, सब्सक्राइबर तो एक भी नहीं मिला। मैंने आपको सैंपल दिखाए, जिन सैंपल्स के लिए मैंने आज 12 से 13 घंटे की जर्नी की। यहाँ से मैं भिवंडी गया, वहाँ भिवंडी रोड पे मैंने ऑटो कर लिया था। उस ऑटो वाले को मैंने बुक कर लिया था, मतलब मैंने उसको भिवंडी स्टेशन पे ही बोल दिया था कि भाई मेरे को उस साइड तक लेके जाना है और दूसरी साइड पे भी लेके जाना, और फिर मुझे भिवंडी रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। तो 1000 रुपये मैंने खर्च किए खाली ऑटो में, क्योंकि भिवंडी में कुछ मिलता नहीं है। अगर आपका प्राइवेट व्हीकल है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज वहाँ पे शेयर्ड ऑटो रोड तक मिलेगा, लेकिन वो भी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, फिर वो अंदर साइट पे नहीं जाएगा। इसीलिए मैंने उसको भाई को बुक कर लिया था कि भाई मुझे 3-4 घंटे मेरे साथ में रहे, 2 मीटिंग है मेरी, तो मेरे को करा देना और भिवंडी रेलवे स्टेशन छोड़ देना, क्योंकि मेरी 6:30 बजे की ट्रेन थी। तो उसने मुझे 6:30 बजे भिवंडी रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। इस चक्कर में, मीटिंग के चक्कर में लंच स्किप हो गया, कुछ भी नहीं खाया पूरे दिन, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो समोसा खाया सलमान भाई के साथ। ऑटो वाले का नाम था सलमान भाई, तो वो भी बेचारा कुछ नहीं, उसका भी लंच नहीं हुआ। तो हम दोनों ने बैठ के आराम से समोसा खाया और फिर उसने मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया। घर पे बात किया। आज पापा ओपीडी गए थे, कल उनका ऑपरेशन नहीं हुआ। ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो लेट पहुँचे। मिलिट्री हॉस्पिटल है, लेट पहुँचे। 8 बजे सुबह का टाइम दिया था, 8:30 बजे पहुँचे, तो डॉक्टर ने मना कर दिया, सर्जन ने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा ऑपरेशन, आप लेट आए हो, कल फिर आप ओपीडी में आओ और फिर नया डेट लो। तो आज वो ओपीडी गए थे और उनको नया डेट मिला है 22 तारीख का। तो 22 तारीख को एक आँख का ऑपरेशन होगा और फिर 1-2 महीने के बाद दूसरी आँख का ऑपरेशन होगा। तो अभी भैया तो छुट्टी पे है, भैया आया हुआ है घर छुट्टी पे, तो ठीक है, भैया सपोर्ट कर लेगा, पूरा देखभाल कर सकता है भैया। तो 22 तारीख को उनको नया डेट मिला है ऑपरेशन का। अभी मैं लेने जा रहा हूँ प्रोटीन लूँगा, ब्रश करूँगा और सो जाऊँगा, क्योंकि मैं भी पूरे दिन थक गया हूँ, ट्रैवल किया, फिर अभी जिम भी गया और मेरी बॉडी एकदम टायर्ड हो गई। तो मैं सोने जा रहा हूँ, आप लोग भी सो जाइए, क्योंकि रात के ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड नाइट दोस्तों, हैव अ ग्रेट नाइट।